नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इन दिनों एक अजीबोगरीब तरीके का सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं और जो बिहार में सत्तासीन महागठबंधन की सरकार है उसे निशाने पे ले रहे हैं। पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में करीब 5 बार अमित शाह बिहार आ चुके हैं। न केवल बिहार आए हैं बल्कि उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो अलग अलग तमाम क्षेत्रों का दौरा भी कर लिया है। चाहे बात सीमांचल की जाए, चाहे बात हम बेतिया की करें या फिर मगध के इलाकों की करें या राजधानी पटना की करें, तमाम जगहों पर अमित शाह आए हैं, रैलियां की हैं और बार बार वो यहाँ आकर के महागठबंधन की सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर अमित शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके मूल में यह है कि अमित शाह ने बिहार में जो ऑपरेशन कमल है इसकी कमान संभाल ली है। जी हाँ, ऑपरेशन कमल यानी कि वर्ष 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उन 40 लोकसभा की सीटों में अधिकाधिक सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की जो कमान है उस कमान को अमित शाह अब अपने हाथों में लिए हुए दिख रहे हैं। वह कुछ वैसा ही करिश्मा बिहार में चाहते हैं जैसा करिश्मा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया था। अगर आपको याद हो तो याद करें कि उत्तर प्रदेश के में वर्ष 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वहां ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और लोकसभा की 80 जो सीटें उत्तर प्रदेश में हैं उसमें से अधिकांश सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की और स्थिति हुई कि बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे जो दल हैं उन दलों का बमुश्किल से खाता खुला और बसपा तो जीरो पर आउट हो गई थी। अब कुछ अमित शाह वैसा ही बिहार में करना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ा और इसके कुछ दिनों के भीतर ही दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बिहार में 40 में से कम 36 सीटों पर जीत दिलाने की रणनीति तैयार की गई। सूत्रों का कहना है कि इसके एक महीने बाद सितंबर 2022 में अमित शाह ने बिहार के सीमांचल में 2 रैली की, यानी कि वो पूर्णिया और किशनगंज गए और वहीं से उनका वह चुनावी शंखनाद भी रहा। इसके बाद गृहमंत्री ने 3 बार और बिहार का दौरा करके छपरा, बेतिया, पटना सहित अन्य जगहों पर रैलियां कर दी। इसके बाद अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने नवादा में रैली की और इस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी का जो पटना में अलग अलग दल के जो उनके नेता हैं उन नेताओं के साथ बैठक भी की। हालिया दौरे में उन्होंने सासाराम भी उन्हें जाना था लेकिन सासाराम की उनकी रैली रद्द हो गई। तो ऐसे में अब अमित शाह का यह बिहार बार बार आना माना जा रहा है कि उनके निशाने पर जो नीतीश, लालू और तेजस्वी हैं उनके मूल निशाने पर यह है कि वे अब इनकी के बहाने यह चाहते हैं कि बिहार में भाजपा मजबूत हो। और अगर आप नवादा रैली की याद करें तो नवादा रैली में अमित शाह ने नीतीश के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक नजर आए। वे बार बार यह कहते रहे कि नीतीश कुमार बिहार को धोखा दे रहे हैं, वह जो चुनी गई सरकारें हैं जो जनभावना है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने सासाराम और नालंदा में रामनवमी पर हुई हिंसा के मुद्दे पर भी नीतीश सरकार को घेरा और नीतीश सरकार को पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में कमज़ोर बताया। उन्होंने यह भी कहा, एक तरीके बताया कि बिहार में किस तरीके से हिंदू असुरक्षित हैं, यहाँ पर किस तरीके से हिंदू के तीज त्योहारों में लोग परेशान हो रहे हैं। और शाह ने लोगों से यह भी कहा कि हम दंगा मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं और बिहार में हमारी सरकार बनाने दीजिए, उसके बाद हम दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। यानी कि अमित शाह का जो यह बिहार में ऑपरेशन कमल है उसकी यह शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में रणनीति 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरना चाहती है। इसकी शुरुआत जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले समय ही हो चुकी है। पिछले वर्ष जब वो समय जो आए थे सीमांचल के दौरे पर, बाद में वो बेतिया आए, इसके साथ अलग अलग जगहों पर गए, तो बार बार वो बिहार में चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बिहार में चाहे हम जहरीली शराबों से लोगों की मौत का मामला हो या फिर बिहार में हाल फिलहाल रामनवमी के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई है वह मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जन भावना से जुड़े हुए हैं। तो अमित शाह जन भावनाओं की एक तरीके से कहें कि पूंछ पकड़कर अब अपनी भारतीय जनता पार्टी की बैतरनी को बिहार में पार कराने के लिए अपने ऑपरेशन कमल को आगे बढ़ा रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमित शाह जिस रणनीति के तहत बिहार में उतरे हैं
तो क्या वे वही करिश्मा कर पाएंगे जैसा करिश्मा उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए किया था, या फिर वह बिहार में कुछ अलग तरीके से भाजपा को पेश कर पाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, अगर इन सीटों पर भाजपा जीत हासिल करती है तो यह बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए रास्ता बेहतर बनाने में उनके लिए बेहतर योगदान साबित कर सकता है। अन्यथा महागठबंधन की जो बिहार में सरकार है, वह सरकार आगे आने वाले दिनों में भाजपा पर मनोवैज्ञानिक जीत हासिल कर सकती है।